दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि जोधपुर के महाराजाओं के वंशज हरियाणा के एक छोटे से गांव में बिल्कुल लो प्रोफाइल और एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या आपको यकीन आएगा? जी हाँ, आपको यकीन करना पड़ेगा। उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं हरियाणा के झज्जर ज़िले के एक गाँव जिसका नाम है जहाजगढ़, उसमें हूँ। और यहाँ पर एकमात्र एक राजपूत परिवार रहता है जो कि जोधपुर राजवंश से सीधा संबंध रखता है, और एकमात्र ही परिवार इस गांव में है। ये क्यों यहाँ पर है, किस तरीके से यह संभव हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखते रहिए अंत तक। मेरे पीछे आप एक बार जरा ये इमारत, ये हवेली का एक व्यू देखिए। ये कहलाती है राजा जी की छावनी। जी हाँ, दूर दूर से लोग इसको राजा जी की छावनी के नाम से जानते हैं। काफ़ी दूर आगे तक इसका टोटल रहा है। लोग बताते हैं यहाँ कभी तोप भी लगी रहती थी। जी हाँ, तोप यहाँ पर, यहाँ घोड़ों के बांधने के उनका सिस्टम था जो यहाँ पर बांधे जाते थे काफ़ी दूर तक। बाबू जी राम राम। ये हमारे बाबू जी हैं, और ये जो जोधपुर नरेश हैं, जोधपुर के जो राजवंश हैं, उनके कौन सी पीढ़ी से हैं बाबू जी आप? 7वीं पीढ़ी से हैं। आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह राठौर। प्रताप सिंह राठौर। ये देखिए दरवाजे देखिए, या किले नुमा बिल्कुल। आपको लगता ही होगा जैसे देखकर कि हम किसी किले में आ गए, किसी हवेली में आ गए, बड़ी शानदार। ये देखिए चारों तरफ एक हवेली नुमा फील आपको मिलेगी। हमारे रिक्वेस्ट पर ये एक वंशावली निकलवाई गई है। मारवाड़ के राठौर नरेशों की वंशावली एवं राठौरों की प्रमुख शाखाएं, और ये महाराज श्री उमेद सिंह जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा प्रकाशित राठौर वंशावली। तो ये इनका इंसिग्निया था राजवंश का, इस तरह का ये, और ये इनकी पूरी पीढ़ी यहाँ से शुरू होकर ये एंड तक। और ये क्यों यहाँ आए, कैसे आए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। आइए मैं थोड़ा सा आपको साथ चलते चलते जानकारी देता हूँ। जैसे ही हम इस हवेली में प्रवेश करते हैं, हमें शानदार, देखिए राइट साइड में ये शानदार ज़बरदस्त हवेली का व्यू देखने को मिलता है। ये है जोधपुर के नरेश, उन महाराजाओं के वंशज ये परिवार, ये यहाँ एकमात्र यहाँ इस गांव में रहता है। और इधर भी काफ़ी सारे कमरे, काफ़ी सारे बड़े एरिया में है ये। अब ये इसका बाहरी लुक आप देख सकते हैं। ये देखिए क्या वही फील है, वही ज़बरदस्त। और ये मेरे पीछे देखिए आप, अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी हुई शानदार बंगला कोठी आज भी यहाँ पर है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें ये टोटल जो ये सारा कॉम्प्लेक्स है, इसमें करीब 20 कमरे हैं यहाँ पर। और मैं आपको थोड़ा सा ये ले जाकर ये अगर दिखाऊं, यहाँ पर देखिए कैसी कोठी है। एक रहस्य का भाव पैदा होता है यहाँ आकर, एक मिस्टीरियस। ये देखिए हम कहाँ आ गए। ये इस जगह पर बनी हुई आज तक की कोई पहली वीडियो है जिसने किसी इस जगह को एक्सप्लोर किया है, इसकी हिस्ट्री को बताया है। ये देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने की भव्यता यहाँ आज भी है, आप देख सकते हैं। ये कमरे बंद हैं, बहुत सारे इसमें कमरे हैं इन कोठियों में, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है। ये देखिए ये रास्ते, जीने, पूरा गांव से बाहर बिल्कुल खेतों में, एक तरीके के जंगलों में बनी हुई इतनी शानदार कोठी है, इतनी शानदार हवेली है। और इसमें इतने कमरे, इतनी जगह है कि हम देखकर हैरान हो गए। 1803 में जो जोधपुर के जो राजा थे, उनमें आपस में गद्दी को लेकर विवाद हो गया। और उस विवाद में तो जोधपुर में जो उस समय एक 13 वर्ष के बालक थे, वो कुछ अपनी सेना के समेत किसी समझौते के तहत यहाँ जहाजगढ़, हरियाणा, अब तो ये झज्जर जिला पड़ता है, तो यहाँ अपनी सेना लेकर वे आते हैं। यहीं पास में बना गांव पे एक मंदिर है, वहाँ पर वे रुकते हैं। और वहाँ के जो स्वामी थे, जो साधु महात्मा थे जो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, उनसे उस 13 वर्षीय
राजकुमार का, जो अपनी सेना के समेत जोधपुर से लेकर यहाँ पर आया हुआ था, कुछ विवाद हो जाता है। वो साधु श्राप देता है कि आपकी वंशावली, आपका वंश नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर आप जितने हो बस एक परिवार ही रह जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इतने बड़े इस महलनुमा घर में हमने अभी जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लोग रहते हैं। तो यहाँ से जो सेना आई हुई थी, वे लोग यहाँ से निकल कर उनके हरियाणा में कई और बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं। हिसार जिले में, सिरसा में। एक आधा नाम बताइए बाबू, कौन कौन से हैं? बाजे का, ढींगसरा, सिंदौड़, सरसा। ये सभी राजपूत राठौरों के गांव हैं। तो जो श्राप दिया था उसके कारण धोकल सिंह जी का जो परिवार था वो ये सीमित रह गया। तो इसी कारण हम देखते हैं इस पूरे इतने बड़े शानदार महल में, आइए मैं सब आपको बात करता हुआ हर जगह दिखाऊं, एक ही रह गया। और ये काफ़ी बड़े एरिया में, कहाँ तक है जी? टंकी रखी है जो, हाँ जी, इतने बड़े एरिया में। हाँ, ये करीब 2 एकड़ में बना हुआ तो ये हवेली है और जमीन वगैरह अलग है। और इन लोगों के पास इतनी अथाह जमीन थी यहाँ पर। बाबू जी कितनी जमीनें थी यहाँ पर? हमारे पास 12,000 बीघा जमीन थी। 12,000 बीघे जमीन, हाँ जी। उस समय इस रियासत में धोकल सिंह जी के पास। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें से मोस्टली इन लोगों ने वो दान कर दी है, दान कर दी अधिकतर। हाँ जी, 60 किलो तो नेहरू कॉलेज में दे दिया। नेहरू कॉलेज पलड़ा पास में एक गांव पड़ता है, वहां पर इन्होंने दान कर दी। और गौचारा की भी दान की, गौचारे की भी दान की, और हाँ, स्कूल की भी दान की, स्कूल की भी, मेडिकल कॉलेजों की दान की। इतना जबरदस्त इनके पास जमीन सब कुछ था कि इन लोगों ने दान करते गए। फिर भी जमीन आज भी इनके पास इतनी है, बहुत ज्यादा। अब बाबूजी कितनी जमीन बची है हमारे पास है जी 1122 कनाल, 19 मरला। तो इसको किले में कितना बोलेंगे? किले में पता बीघे में? बीघे का भी नहीं। चारों तरफ इस हवेली के जो जमीनें हैं, चौकट दुन भारी। इस कोठी में, इस हवेली में कभी हाथी, घोड़े और भी अस्त्र शस्त्र लिए सैनिक कभी आया करते थे। तो श्राप के कारण तो महाराज जो धोकल सिंह जी थे, उनका परिवार यहीं रह गया, एक ही रह गया। उनके साथी जो आए थे जोधपुर से, सेनापति और बाकी लोग, वे अपना दूर निकलते गए, हरियाणा के और गाँव में बसापत होती गई और उनकी अच्छी खासी आबादी होकर वे बहुत बड़े बड़े गाँव में बदल गए हैं आज हरियाणा में। लेकिन जोधपुर के राजाओं का सीधा कनेक्शन जिस परिवार से था, वो आज यहाँ है हमारे साथ। हमारे कैमरे की नज़र से आप देख रहे हैं, वो इस घर में, इन कमरों में रहता है और एक बहुत लो प्रोफाइल ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत शो ऑफ करके ये बताया जा रहा है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कौन हैं। नहीं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग हैं ये कलाकारी देखिए, 250-300 साल पहले की दीवारों पर, ये पत्थरों पर उकेरी हुई ये शानदार कलाकृति आज भी जो कि तो इस हवेली में हमें देखने को मिलती है। महाराजा धोकल सिंह जी के वंशजों की, जो जोधपुर के सम्राट रहे हैं। इस चौखट को एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। इतनी शानदार चौखट आज अगर बनाने लगे तो बनना मुश्किल है। कितना समय दिया गया होगा इस पर कटिंग करने में। हाथों से ये बनी हुई है, इतनी मजबूत लकड़ी है। देखिए करीब कई फुट मोटी दीवारें हैं चूने की और छोटी ईंटों की यहाँ रहते हैं। थोड़ा सा अंदर से है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, आधुनिक जैसे भाषा में बोलते हैं कि अब के तरीके से मकान जो बनाए जाते हैं उस तरीके से। ये बाबूजी का यहाँ जो मेन कमरा है हमें इन्होंने दिखाया, हम इनके थैंकफुल हैं। और पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। अंग्रेजों के समय में 3 खून माफ भी थे। हाँ जी, हाँ जी, 3 खून माफ थे। 3 खून माफ थे इस परिवार के। हमने ये भी सुना है ये जो हवेली है, यहाँ पर बहुत बड़े मंत्री, राजदूत वगैरह लोग भी यहाँ खूब आया करते थे। खूब, काफी आते थे। मुख्यमंत्री भी आए हैं सुना है यहाँ पर। हम मुख्यमंत्री बनाया था ना, भगवत दयाल पंडित जी। हाँ, वे आते रहते थे। कभी यहाँ बड़ी रौनकें, महफिल, बाबूजी ने बताया, गाँव वालों ने बताया, रहा करती थी, हुआ करती थी। 300 मानस रहते थे। 300 आदमी इस कोठी हवेली में हर समय। अब सिचुएशन क्या है, जो गांव के साथ जमीनों का डिस्प्यूट चल रहा है, हाँ, सुनने में आया है। हाँ जी, हाँ जी।
तो लोगों ने ऐसे ही कब्जा कर ली, दबा ली, कुछ दबा ली, कुछ कब्जा कर लिया। ऐसा भी हो रहा है। हाँ, तो ये समय का फेर जिसे कहते समय का भी। हैं। राजा जी की छावनी, छावनी इसको इसलिए बोलते हैं कि राजा जी ने यहाँ पर जो धोकल सिंह जी थे, उन्होंने यहाँ पर अपने घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ, हथियारों के साथ सेना की छावनी लगाई थी। यहाँ कभी तंबू, टेंट लगे थे उनके आकर। फिर बाद में ये हवेली, ये कोठी यहाँ पर बनती गई। और एक और बात इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ आकर पता लगी कि आँख में कई बार आँख के कॉर्निया पर कोई काले काली चीज़ शुरू हो जाती है, बीमारी जिसे कहते हैं आँख की, और उसमें आँख का विजन कम होने लग जाता है। तो वो जो साधु महात्मा थे, उन्होंने श्राप तो दिया, लेकिन एक वरदान भी इस परिवार को दिया कि इन्हें एक ऐसी चीज़, विद्या दी कि तुम ये दवाई किसी को दोगे तो वो उसकी आँख की विजन जो है वो दोबारा ठीक होने लग जाती है, वो ठीक हो जाती है। मैं ठीक कह रहा ना बाबू जी? एक कितने दिन खानी पड़ती है, लगभग लगानी पड़ती है वो दवाई? आँख में डालनी पड़ती है भाव जी। कितने दिन? 15 दिन में लग जाए, हफ्ता भी 10 दिन। लेकिन ठीक जरूर होता है। ये जो है यहाँ पर ढाल लगी हुई थी, तलवारें लगी हुई थी यहाँ पर, कभी राइफल्स थी। तो लोगों ने आसपास चोरी का प्रयास किया यहाँ पर, तो उस चोरी के प्रयास के कारण भी फिर यहाँ से लोग, इन्होंने उन चीज़ों को हटाना शुरू कर दिया एक तरीके से, और या फिर जमा करा दिया सरकारी खजाने में। यहाँ महाराजा धोकल सिंह राठौड़, जोधा, जहाजगढ़ जहाँ ये आके बसे थे। इन्हीं की पीढ़ी में आगे चलकर ये हैं महाराजा रूप सिंह राठौड़, जोधा, जहाजगढ़। ये जो आप वंशावली देख रहे हैं, ये महाराजा धोकल सिंह जी से शुरू होकर और अब तक। दोस्तों, ये थी आज की हमारी विजिट जोधपुर के राजवंश के एक परिवार के घर। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट ज़रूर दें। आप और क्या देखना चाहते हैं अपने आसपास के किसी क्षेत्र के बारे में, वो कमेंट लिखकर मुझे जानकारी ज़रूर दें, ताकि हम वहाँ पर भी आकर आपकी पसंदीदा जगह की वीडियो बना सकें। दोस्तों, इसी महाराजा धोकल सिंह जी के वंशजों की, जोधपुर के नरेशों की हवेली के एक हिस्से में आपको लेकर आया हूँ। कोशिश करते हैं कि अंदर चलें। अंदर कोई रहता है बाबूजी? कोई, शायद कोई जो इनके नौकर वगैरह है वो कोई है अंदर, तो कोशिश कर रहे हैं बाबूजी, हैं? हाँ, खुलवाने की। ज़रा फ़ोन वोन लगा दो फिर। अच्छा, तो ये मैं आपको अंदर से बाबूजी, आप नहीं खुलवा पाओगे तो कौन खुलवा पाएंगे? ऐसे खटखटा के देख लीजिए।